हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो केमिस्ट्री स्पेशल। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले होते जो जिसमें हाई स्कूल हो या इंटर हो, उसमें आपको 2-4 नंबर तो आप लेकर ही गिरेंगे। तो आइए हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है? इसका सोर्स होता है कोई भी सेल हो, जैसे एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको ये हिस्सा जो दिखता है, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में ही ये एसिड मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड। अब वो इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, राइट। अब ये डीएनए आरएनए ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछता है स्टूडेंट्स, हमेशा पूछता रहा है एक नंबर में। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये दो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इनकी फुल फॉर्म पूछता रहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में जिनसे इनका निर्माण होता है। अब नाइट्रोजनी क्षारक होते क्या हैं, देख लीजिए। देखिए, नाइट्रोजनी क्षारक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनी क्षारक किस ऐसे बेस हैं ये जो नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, इनको नाइट्रोजनी क्षारक कहता है। ये आपके केंद्र के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, अभी हम जब नाइट्रोजनी क्षारक पढ़ा लेंगे आप लोग को, तो हम डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतरों के बारे में विवेचना करेंगे, जो आपके 2-4 नंबर तो आप लेकर ही गिरेंगे हर हाल में। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं दो प्रकार के, जिसको बोलते हैं प्यूरीन, एक होता है पिरीमिडीन। प्यूरीन और पिरीमिडीन में कौन कौन से ऐसे क्षारक हैं जो आपको अलग करते हैं? यहाँ पे देखिए, प्यूरीन वर्ड्स जो है, कुल टोटल नाइट्रोजनी क्षारक आपके हैं, देखिएगा 5 हैं, जिनमें से आपको ये सेट करना है कि कौन से नाइट्रोजनी क्षारक किस में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्यूरीन वर्ड्स जो है काफी छोटा है इसकी तुलना में। अब प्यूरीन और पिरीमिडीन में फर्क देखिएगा। जो प्यूरीन है उसमें आप 2 नाइट्रोजनी क्षारक रखेंगे, ये और जी। और यहाँ पर क्या रखेंगे? CTU। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्यूरीन वर्ड छोटा है और इसके नाते इसमें हमने संख्या में 2 लिखा है, जिसको हम बोलते हैं AG। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? CTU, राइट। अब ये फार होता है एडेनिन, इसका भी फुल फॉर्म पूछता रहता है। G फार होता है गुआनिन, राइट। इन दोनों नाइट्रोजनी क्षारकों के जानने के बाद में हम चलते हैं पिरीमिडीन के बारे में। C फार होता है साइटोसिन, T फार होता है थायामीन और U फार होता है यूरासिल। ये आपके हो गए 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। अब इन नाइट्रोजनी क्षारकों को पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसका नाम है डीएनए और आरएनए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंसेज आप जान लीजिएगा, आपके 2-4 नंबर तो पक्के हैं मिलेंगे, चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो या फिर और उससे थोड़ा लोअर क्लास हो, राइट।
तो हम एक तरफ लिखते हैं स्टूडेंट्स डीएनए, एक तरफ लिखते हैं क्या, आरएनए। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए में फर्क देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, डी शब्द बताता है और आर शब्द बताता है, तो डी फॉर होता है डीऑक्सीरिबोज। इसमें जो शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा। ठीक है, अब इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा। इन दोनों शर्कराओं, ये शर्कराएं दोनों में डिफरेंस पैदा करती है। ठीक है, ये आपके शुगर्स हैं, शर्कराएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें, ये देखिए प्रमुख अंतर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ ले, फिर दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल का, डबल 2 सूत्रों का बना होता है। ये हो गया आपका डीएनए, जान लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो आपको सीढ़ी जैसे डंडे दिख रहे हैं बीच बीच में, ये वही नाइट्रोजनस बेस हैं जिसको अभी हमने जिक्र किया है। तो ए हमेशा जुड़ेगा टी से, सी हमेशा जुड़ेगा जी से। टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्डों को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं, ये टूटते और बनते रहते हैं। जब भी डीएनए का द्विगुणन होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर ये 2 हिस्सों में बांटकर अपने जैसे समाक्षार जोड़ियों से वो बंध जाते हैं, फिर नए डीएनए का निर्माण होता है। देखिए, डीएनए जो है आरएनए को बना सकता है, लेकिन आरएनए डीएनए को नहीं बना सकता। अब बात करते हैं इसकी संरचना में। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है, जिसमें 2 लरी नहीं बल्कि क्या होती है, 1 लरी पाई जाती है। और ये नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, इस प्रकार क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा अंतर। अब बात करते हैं तीसरे अंतर की। अब इसमें देखिएगा, इनके जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इनके नाइट्रोजनी क्षार में ए, टी, सी और जी होता है, जबकि इनके नाइट्रोजनी क्षार में ये यू, सी, जी होता है। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है, मिलता है क्या, टी और ए का लोकेशन देख लीजिएगा। जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो यहाँ पे टी होगा, थायामीन होगा, और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आपका यूरासिल हो जाएगा। ये प्रमुख अंतर है। देखिए, और उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। इनके अंदर आनुवंशिक गुणों को अन्य पीढ़ी में ले जाने की क्षमता होती है, जबकि अंदर ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। किसमें, प्रोटीन के बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आरएनए देखिएगा, आरएनए आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है स्टूडेंट, कौन कौन, एम, टी और क्या, आर। एम के आगे आरएनए लगाइए और टी के आगे आरएनए लगाइए और आर के आगे आरएनए लगाइए। राइट, तो यहाँ पर एम का मतलब है मैसेंजर, टी का मतलब है ट्रांसफर, आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। राइट, अब आते हैं 5वां। और यहाँ पे देखिए, ये डीएनए का काम है कि एक सेट नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है और एक जनरेशन पहले जनरेशन में स्टोर करता है। इस प्रकार से इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। ये आनुवंशिक कैरेक्टर्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ये चारगाफ के नियम का पालन करते हैं। किसका नियम, चारगाफ का नियम। ये भी पूछता रहता है, चारगाफ का नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब ये जो है चारगाफ के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता है। चारगाफ का नियम क्या बताता है, चारगाफ का नियम यही है, नंबर ऑफ प्यूरिन
प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine। ठीक, ये था आपका, ये चारगाफ का नियम पालन नहीं करता है, मतलब प्यूरिन क्षारकों की संख्या बराबर होती है पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या। यही चारगाफ का नियम है स्टूडेंट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख अंतर, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के बाद में इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये आपके हो गए डीएनए और आरएनए। बात करें